नमस्कार। परिचर्चा में आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज़ादी के बाद से लगातार शिक्षा नीति में तमाम परिवर्तन होते चले आए, समय समय पर उसमें सुधार भी किए गए। लेकिन पिछले 1.5 दशक से अगर हम स्कूल का माहौल देखें, परिवेश देखें और दिन प्रतिदिन, सप्ताह में, महीने में या 15 दिन में अगर हम न्यूज़ पे ध्यान दें, समाचार पत्रों पे ध्यान दें, तो ऐसे हमको चौंकाने वाले तथ्य समाचार हमारे सामने आते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं हमारा बचपन, जो स्कूल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बनाए गए थे या उसके लिए काम करते थे, उसी के लिए जाने जाते थे, जहां अभिभावक अपने बच्चे को गेट के अंदर छोड़ करके निश्चिंत हो जाता था और घर का आकर के जितने देर बच्चा उनका स्कूल में है पूरी तरह से वह निश्चिंत रहते थे। लेकिन आज माहौल में कुछ बदलाव हुए हैं। बच्चे आज कहीं न कहीं से स्कूल के दबाव में, पाठ्यक्रम के दबाव में, परीक्षा के दबाव में या खुद अभिभावक के दबाव में कि उनको अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छा परिणाम देना है और टॉप 10 में ही उनका नाम आना है, इसके चलते दबाव में आते जा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर परिचर्चा के लिए हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, रक्षा अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। साथ ही हमारे मेहमान विशेषज्ञ डॉक्टर अहमद नसीम, विधि विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। और साथ ही हमारी अभिभावक के तौर पे और बतौर निजी विद्यालय में आप शिक्षिका भी हैं, गायत्री रतन जी। आप सभी लोगों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्ष सिन्हा जी से मैं प्रश्न की शुरुआत करूंगा। जैसा कि आपको पता चल ही गया कार्यक्रम की शुरुआत से हमारी चर्चा का विषय क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पहला प्रश्न मेरा यही है कि जैसे जो विद्यालय बच्चे के सर्वांगीण विकास, उनके नैतिक विकास, उनकी काबिलियत के लिए बनाए गए थे कि जहाँ उनका विकास होना है, ऐसा नहीं लगता कि वो उनके प्रताड़ना का केंद्र बनते जा रहे हैं या किसी भी रूप में? हाँ, ये जो बात आपने कही वो बहुत गलत भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली, और जैसा आपने बातचीत की शुरुआत में ही कहा था कि एक समय था कि जब हम स्कूलों में अपने बच्चे को भेज के और बहुत निश्चिंत महसूस करते थे, पर अब बहुत तरीके की चिंताएं शामिल हैं और बहुत सारे घटनाएं जो जिस तरह से अखबारों में आ रही हैं उसने भी हमारी चिंताएं बढ़ाई। देखिए, समस्या ये इतनी बड़ी है कि इसका सिरा कहां से पकड़ा जाए, बात को कहां से शुरू किया जाए, बहुत मुश्किल है तय कर पाना। सबसे पहले अगर हम लोग ये बात शुरू करें, एक समय था कि भारत में रात का खाना खाने और सो जाने के लिए एक औसत समय 8 से 9 बजे तक हुआ करता था। तब टीवी हमारी जिंदगी में नहीं था। टीवी के दखल के बाद ये समय 3 घंटा आगे बढ़ गया। लेकिन हमारे स्कूलों का समय वही है जो उस वक्त भी था। तो जो पहली कैजुअलिटी हुई या पहला नुकसान हुआ वो बच्चों की नींद पर हुआ। ये सिलसिला यहां से शुरू होता है। वो देर से सो रहा है और जल्दी जाग के स्कूल के प्रेशर में जा रहा है। जो दूसरा प्रेशर है वो स्कूल जाते समय भारी भरकम बस्ते का। कई बार इस प्रेशर में कि वो सही समय पर स्कूल के गेट के भीतर एंटर कर जाए, वो अपने बस्ते के साथ लड़खड़ा जाता है। ऐसा हम लोग देखते हैं, हम भी अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। इसके बाद जब वो एंटर कर रहा है तो स्कूल उसका स्वागत करने वाली जगह की बजाय उसको डराने वाली जगह की तरह दिखते हैं, जहां पर उसको होमवर्क करके आने का प्रेशर है, क्लास में सारे सवालों का सही जवाब दे देने का प्रेशर है। और इसके बाद जब वो वहां से जैसे जैसे वो अपने अगले पीरियड्स में जाता है तो वो और अधिक बोझ से लगता चला जाता है और घर जब लौटता है तो बहुत ही कुमलाया हुआ, बहुत ही डरा हुआ, सहमा और बहुत थका हुआ आता है। घर लौटने के बाद उसको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, खेल नहीं समझ में आता, उसको कोई और मनोरंजन समझ में नहीं आता। वो उत्फुल्लता नहीं है जो हमारे बचपन में हमारे पास थी। इसकी बजाय वो एक बहुत ही प्रताड़ित स्थिति में रहता है जहां पर कि उसको जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना। तो अगर स्कूल जाने के सिलसिले से स्कूल से लौटने तक के समय को देखें, कदम कदम पर प्रताड़ना। जी डॉक्टर नसीम जी, अगर हम आपकी तरफ हम चलते हैं, सबने बताया कि स्कूल का जो अगर हमारा थोड़ा सा बदलाव करें तो हम फिर भी उसी ढर्रे पे फिर से जा सकते हैं जहाँ हम अपने बचपन में खेलते कूदते थे और पर्याप्त समय पाते थे।
किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं कि अगर वो कर लिया जाए तो हमारी स्थितियां सुधर सकती हैं जो बच्चे के दबाव। देखिए, जो एक चीज मैं डॉक्टर हर्ष सिन्हा जी की बातों से सहमत होते हुए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि नींद पहली चीज है जिसको सैक्रिफाइस किया गया, बस्ते का बोझ वो दूसरी चीज है जो उस थके हुए बच्चे पे जो जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है वो उसके ऊपर डाल दिया जाता है और निरंतर उत्तरोत्तर वो बढ़ता ही चला जाता है। ये बच्चा सहन कर पाने की स्थिति में है या नहीं, इस पर कोई विचार नहीं करता। स्कूलों का भी एक ही दबाव है और पेरेंट्स का भी वही दबाव है कि हमारा बच्चा समाज में सबसे अच्छा बच्चा होना चाहिए। इसके लिए जो पैमाना बना दिया गया है वो पैमाना बड़ा मैकेनिकल पैमाना है कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है कि आप ये चीजें बन जाएंगे तो आप कामयाब हैं, अन्यथा आप कामयाब नहीं। जबकि हम सब लोग अपने बचपन को अगर याद करें तो हम पाते हैं कि बचपन में हमने कोई ऐसा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया था, लेकिन धीरे धीरे मानसिक विकास होता गया, खेलते कूदते हम बड़े होते गए। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्पेस खेलने का बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चों के जीवन से, उसको हमें किसी तरह वो तभी हो सकता है जब हम बच्चे के बस्ते के बोझ को कम करें। तब उसे खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि खेले बगैर वो स्वस्थ नहीं हो सकता, और जब स्वस्थ नहीं होगा तो बिना स्वस्थ शरीर में, जो स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा, स्वस्थ मस्तिष्क वहां विकास होना संभव। मैं दिल्ली की जो गुड़गांव की जो घटना हुई, उस घटना ने मुझे भीतर तक बहुत डराया और मैं समझता हूँ बहुत सारे अभिभावक इस बात से डरे होंगे। मैं एक शिक्षक के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी ये बात कह रहा हूँ कि रिपोर्ट ये आई कि वो बच्चा, अखबारों में ये बात छपी कि बच्चा एग्जामिनेशन को टलवाना चाह रहा था या कोई टेस्ट था जो टलवाना चाह रहा था और उसके लिए वो उस सीमा तक चला गया। यानी जो हमने तंत्र बना रखा है उस तंत्र में मानवीय मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है और इस पर हमें बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, नीतिगत परिवर्तन करने की जरूरत है। हमने जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बना रखी है, एक व्यवस्था वो है जिसमें समाज के जो अभिजात वर्ग के लोगों के बच्चे जा रहे हैं और दूसरी ओर वो स्कूल्स हैं जहां पर्याप्त साधन ही नहीं है, शिक्षक भी नहीं है। तो हैव्स और हैव नॉट्स शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हम एक बहुत बड़ा गैप बनाते जा रहे हैं। ये समाज के हित में कतई नहीं है। इस पर हमें बहुत अधिक सोचना है और ये केवल चर्चा का ही विषय नहीं होना चाहिए। इस पर हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को भी, स्कूलों को भी और अभिभावकों को। जी, गायत्री रतन जी, जैसा कि नसीम सर ने अभी बात करी, बस्ते का बोझ एक सामने आया, स्कूल की कौन सी ऐसी मजबूरी बन जा रही है? आप क्योंकि निजी विद्यालय में शिक्षिका भी हैं, बतौर अभिभावक भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई हैं, तो ऐसी अगर हम शिक्षिका के रूप में, आप चूंकि उस माहौल से व्यवहारिक रूप से परिचित हो रही हैं, रोज परिचित हो रही हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है स्कूल की जो बस्ते के बोझ को कम नहीं कर पा रहा है? पहली बात तो पहले का जो समय था उसमें इतनी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी। जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे बच्चे को ये बनना है या एक सोसाइटी सिंबल बनाना है या फिर समाज में नाम करना है। वो था कि बच्चा पहले था कि उसके इमोशंस का ध्यान देते थे, ठीक, राइट, कि वो भावनात्मक रूप से कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका फ्यूचर में चयन करते थे कि वो कौन सी स्ट्रीम को तय करना है, ठीक है। तो एक तरफ तो माता पिता का आजकल प्रेशर है, पेरेंट्स का है कि ओवर, एक तरफ प्रेशर, खुद ही कंपटीशन कर रहे हैं जहाँ रह रहे हैं और उस टाइप से देख रहे हैं कि अगर हमारे बगल वाले या हमारे सोसाइटी में कोई पेरेंट्स है, नेबर है, उनका बच्चा है या फिर सपोज कि बच्चे का पिता है, उसके बॉस के बच्चे ने कोई कंपटीशन बीट कर लिया है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन बच्चे से हो जाती है कि हमारा बेटा भी ऐसा करेगा। और एक बात यहाँ भी मायने बहुत ज्यादा रखती है कि जो पेरेंट्स अपनी फीलिंग या अपनी ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था या मैं इंजीनियर बनना चाहता था या फिर कोई म्यूजिशियन बनना चाहता था, तो वो अपना ड्रीम अपने बच्चे में देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमने जो पूरा नहीं किया तो वो मेरा बच्चा तो बतौर अभिभावक का हम एज ए विद्यालय की जो मजबूरी बनती जा रही है कि हर गार्जियन यही बात कर रहा है कि बस्ते का बोझ कम हो जाता तो दिक्कत थोड़ी दूर होती है। हम